कैमरे भी गई हैं भाई। इधर से आप सभी का, मीडिया के हमारे साथी, आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी, जो आज हमारे बीच में आए हैं। साथियों, आपको तकलीफ दी है हमने। आप जानते हैं कि कोविड से उत्पन्न जो स्थिति आजकल चल रही है, दिल्ली में कर्फ्यू भी चल रहा है। हमारे कुछ साथी हैं जो आज के दिन परिस्थिति बनी हुई है देश में, प्रदेश में, उसको देखते हुए बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो सारे देश के सामने। मुद्दे बहुत से हैं, चाहे हम कृषि के मुद्दे लें, 3 काले कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है। उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। उसके साथ साथ जो एक भयंकर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, एक पिछले साल हमने देखा और इस बार और भी ज्यादा भयंकर उसका रूप हम देख रहे हैं। इसके बारे में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाया। सरकार को भी अवगत कराया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया। और अभी आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उनकी बातों की ओर ध्यान न करते हुए जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पत्र पर, आज वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोविड से त्रस्त हैं और एम्स में भर्ती है। ऐसे समय में जिस प्रकार से देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, सरकार ने रिएक्ट किया है, मैं यही कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इन लोगों में जरा सी भी ना आत्मीयता है, ना संवेदनशीलता है। कोई हमारे जो देश के, जिस संस्कृति के, जिस धरोहर के ये ठेकेदार बनते हैं, सब बातों को, हर डिसेंसी को ताक पर रखते हुए आज ये सरकार रिएक्ट करती, बोलती। साथियों, हमारे राज्य की हम बात करें, हम जहाँ पर बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, पिछली बार कोविड से उत्पन्न स्थिति से बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। थोड़े दिन, कुछ महीनों में स्थिति ठीक होने की ओर बढ़ने की बात थी, लोग वापस आए। लेकिन अब फिर यहाँ पर उद्योगों पर जिस तरह से असर पड़ रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के पास इस बार भी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान ना हमारे नागरिकों के लिए, कोरोना से जूझने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कोरोना की वैक्सीनेशन,
आजकल जवान मौत भी हो रही हैं, संक्रमित हो रहे हैं कम उम्र के लोग, लेकिन ये सरकार के पास कोई ऐसी ठोस प्लान नहीं है जो हमारे नागरिकों को, राज्य हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिला सके कि स्थिति उनके कंट्रोल में है या ये प्लानिंग से जूझेंगे। कैसे ये हरियाणा वासियों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? खुद घरों से निकल नहीं पा रहे, अब तो कोरोना की बात है, उससे पहले लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। तो सरकार कैसी सरकार है हमारे राज्य में? हमारा युवा सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत मुद्दे हैं, सब में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन आज के दिन हमने आपको तकलीफ दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी की कि हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी। यहाँ बुला लेते हैं, बुला लेते हैं। बाहर कर लेंगे।